Hello everyone. We are covering current affair for BP 71st BPSC and UPPSC Pre 2025 that is going to be organized in September and October this year. So इस सीरीज में हम लोगों ने जून, मई और अप्रैल के करंट अफेयर्स को ऑलरेडी कवर कर लिया है। हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। पहले जून 2025 से लेकर जुलाई 2024 तक का सफर तय करेंगे, जिसमें जून, मई, अप्रैल को ऑलरेडी कवर कर लिया गया है। इस वीडियो में हम लोग मार्च 2025 से करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर जून, मई, अप्रैल के करंट अफेयर्स को आपने देखा नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका एक लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। उसमें सारी वीडियोस कवर्ड रहेंगी, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। सो मार्च 2025 से करंट अफेयर्स को स्टार्ट करते हैं। सो 11th चीफ ऑफ सेबी। व्हाट इज सेबी? पहले सेबी देखते हैं। व्हाट इज सेबी? इट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यह है क्या? 1992 में इसको स्टेटूटरी स्टेटस दिया गया था। किस एक इवेंट के बाद? हर्षद मेहता स्कैम। और सेबी करता क्या है? कैपिटल मार्केट और सेकेंडरी मार्केट इन इंडिया, जैसे शेयर मार्केट, उसको रेगुलेट करने का काम करता है। और ये किसको बनाया गया है? तुहिन कांता पांडे, टीके पांडे को बनाया गया है। रिप्लेस किसको किया इन्होंने? मधाबी पुरी बुच को रिप्लेस किया है, जिनका जो टेन्योर है वो 1 मार्च 2025 को एंड हो रहा है। सो Second news is about English is the official language in the US. So as we know that President Donald Trump वो कुछ भी एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करते रहते हैं, तो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और पास किया है जिसमें क्या किया है इन्होंने? इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया है। और ये न्यूज़ पढ़ के मुझे हैरानी इस बात की हुई कि इंग्लिश अभी तक ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं था। ठीक है। ऑल दो वहाँ पे ये फेडरल लेवल पे एक ये ऑर्डर अप्लाई होगा, लेकिन ये फेडरल लेवल पे अप्लाई होगा। बट जो स्टेट्स हैं, बहुत सारे स्टेट्स ने ऑलरेडी इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया हुआ है, रिकॉग्नाइज किया हुआ है। ठीक है। इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज रिकॉग्नाइज कहाँ होता है? 8 शेड्यूल के अंदर में 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में। और इंडिया का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो हिंदी, और कुछ हद तक इंग्लिश में भी जो सरकारी काम काज होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी में एट सेंट्रल लेवल, एट यूनियन लेवल होते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट खेलो इंडिया विंटर गेम्स। इसमें क्या याद रखना है? ऑर्गेनाइज कहाँ हुआ है? लेह लद्दाख में और गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में। ठीक है। इससे ज्यादा कुछ और याद रखना नहीं है। ये पूछता भी नहीं है कि किसने कहाँ कितना कितना मेडल जीता है, कितना गोल्ड मेडल जीता है। दिस इज ऑलमोस्ट इररिलेवेंट। सो खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ ऑर्गेनाइज हुआ है? लेह लद्दाख में हुआ है। ठीक है। और पहला फेज कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? वॉज हेल्ड इन 23 से 27 जनवरी 2025 को लेह में ऑर्गेनाइज किया गया था। ठीक है। इसके अलावा कुछ और याद नहीं रखना है। ठीक है। हाँ, ये याद रख सकते हैं कि आइस हॉकी और स्केटिंग स्पोर्ट्स इसमें फीचर कर रहे थे। इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है। फिर 2024 एसीएम एएम ट्यूरिंग अवार्ड। पहले एएम ट्यूरिंग के बारे में जान लेते हैं। बीटेक में एक सब्जेक्ट होता है टीएएफएल, थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेजेस। उसमें एक ट्यूरिंग मशीन पढ़ते हैं। तो वो ट्यूरिंग मशीन का कॉन्सेप्ट दिया था एएम ट्यूरिंग ने। और ये बोलते थे कि इट इज पॉसिबल टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ ईच एंड एवरी प्रॉब्लम प्रोवाइडेड वी आर एबल टू मेक ट्यूरिंग मशीन फॉर एवरी प्रॉब्लम। सो ये इनका कहना था एएम ट्यूरिंग का। तो एएम ट्यूरिंग अवार्ड कब स्टैब्लिश किया गया था? 1966 में। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। किसको दिया गया है? एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड एस सिटन। इनको क्या मिलेगा? $1 मिलियन का प्राइस। ठीक है। गूगल स्पॉन्सर करता है इसको। दैट इज ऑल वी नीड टू नो। एएम ट्यूरिंग अवार्ड कब स्टैब्लिश किया? 1966 में। ठीक है। और किस किस फील्ड में दिया जाता है? कॉन्सेप्चुअल एंड एल्गोरिथमिक फाउंडेशन ऑफ रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इंपॉर्टेंट फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इस फील्ड में रिसर्च करने के लिए, काम करने के लिए इन दोनों को, एंड्रयू जी बार्टो और रिचर्ड एस सटन को, ये अवार्ड दिया गया है। फिर हॉकी इंडिया अवार्ड 2024, ये किसको दिया गया है? गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है सविता पुनिया को। इन्होंने वाइटल रोल प्ले किया था इंडिया का एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने में। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। हॉकी इंडिया अवार्ड किसको दिया गया है? हॉकी इंडिया अवार्ड 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर सविता पुनिया को दिया गया है। फिर नेक्स्ट न्यूज, कैलाश सत्यार्थी, जो जिनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, उनके जीवन पे एक उन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी होता है जो खुद अपना जीवनी लिखते हैं, उसको ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। उसका नाम है दिया सलाई। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू नो। कैलाश सत्यार्थी का ऑटोबायोग्राफी, जिनको 2014 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था अलॉन्ग विथ मलाला यूसुफजई सेम ईयर, उनका ऑटोबायोग्राफी क्या है? दिया सलाई। फिर 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर इन उत्तर प्रदेश। 5 स्पिरिचुअल कॉरिडोर बनाए जाएंगे उत्तर प्रदेश में। किस लिए? स्पिरिचुअल टूरिज्म को बढ़ाने के लिए। और इसमें स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स के नाम नहीं लिखे हैं, तो गूगल पे एक बार लेट मी शो यू ऑन द गूगल। सो these are the 5 spiritual corridor that has been proposed in. First is from Prayagraj Vindhyachal Kashi corridor.
इसका रूट क्या रहेगा? प्रयागराज, विंध्याचल देवी धाम, फिर काशी। फिर दूसरा है प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर, प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य कॉरिडोर, प्रयागराज राजापुर चित्रकूट कॉरिडोर, प्रयागराज मथुरा वृंदावन और शुद्ध शुक तीर्थ कॉरिडोर। इसका मेन सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रयागराज रहने वाला है, जैसा कि हम लोग देख ही रहे हैं कि प्रयागराज से ही सारे कॉरिडोर होके पास हो रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो कि अगर कुछ भी और याद ना रहे तो ये तो याद रहना चाहिए कि प्रयागराज से होते हुए सारी कॉरिडोर पास हो रहे हैं। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। So let's come to next news. Country's first river dolphin census report. रिवर डॉल्फिन सेंसस रिपोर्ट से पहले ये देखें कि ये नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड, इसको चेयर कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं। और ये किस एक्ट के अंदर स्टैब्लिश किया गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये जो सेवेंथ मीटिंग है ये कहाँ हुआ है? गिर नेशनल पार्क गुजरात में हुआ है। इस रिपोर्ट के अनुसार क्या है? भारत में 6,327 रिवर डॉल्फिन्स हैं। और ये स्टडी कहाँ की गई है? 28 रिवर्स में की गई है, 8 स्टेट्स में। और उत्तर प्रदेश में ऑब्वियसली हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन्स हैं, फॉलोड बाय बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। और भारत में जो रिवर डॉल्फिन्स पाई जाती हैं उसमें एक डॉल्फिन है गेंगीज रिवर डॉल्फिन, जो कि इंडिया और उत्तर प्रदेश दोनों का, इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल है, उत्तर प्रदेश का स्टेट एक्वेटिक एनिमल है गैंगीज रिवर डॉल्फिन, जो गंगा रिवर में पाई जाती है। फिर इंदस रिवर डॉल्फिन है, जो भारत में ब्यास रिवर में पाई जाती है, सिर्फ ब्यास रिवर में और किसी रिवर में नहीं। इंदस रिवर डॉल्फिन वो है ब्यास रिवर में। ठीक है। फिर एक है थर्ड इरावाडी डॉल्फिन। इरावाडी डॉल्फिन जो म्यांमार की इरावाडी रिवर है वहां से आती है और चिल्का लेक उड़ीसा में वहां पे पाई जाती है। So this is important to know. Ganges River dolphin, Indus River dolphin, and Irrawaddy dolphin. So Ganges River dolphin, Ganga River में, Indus River dolphin, although Indus River is in Pakistan, but India में जो Indus River dolphin पाई जाती है वो ब्यास रिवर में पाई जाती है। And Ganges River dolphin is a national aquatic animal of India. Indus River dolphin, national aquatic animal of Pakistan. हाँ, ये चीज और याद रखना है इसमें, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ डॉल्फिन पाए गए हैं, फॉलोड बाय बिहार, वेस्ट बंगाल एंड असम। फिर वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ये कब मनाया गया? 3 मार्च को। इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 3 मार्च। फिर अस्मिता लोन स्कीम, ये एक एसबीआई की स्कीम है। इसमें सिर्फ ये याद रखना है एसबीआई की स्कीम है। किसके लिए? ये वुमेन के लिए लॉन्च किया गया, स्पेशल लोन स्कीम लॉन्च फॉर वुमेन, अस्मिता स्कीम फॉर वुमेन। एंड जैसे नाम से सजेस्ट करता है, अस्मिता स्कीम वुमेन के लिए है और एसबीआई ने लॉन्च किया है। और किस किस उसमें अफोर्डेबल इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन और हाउसिंग कंस्ट्रक्शन में। सो अस्मिता लोन स्कीम बाय एसबीआई फॉर वुमेन। फिर वर्ल्ड ग्लेशियर डे 21 मार्च, वर्ल्ड ग्लेशियर डे, इसे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना, वर्ल्ड ग्लेशियर डे 21 मार्च। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ऑब्वियसली जैसा हमने जून वाले करंट अफेयर के वीडियो में भी देखा था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द यूनाइटेड नेशन अदर देन सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, देन सेक्रेटेरिएट एंड वन मोर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। और ये 6 के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स में से सिर्फ एक ऐसा ऑर्गन है आईसीजे जिसका हेडक्वार्टर हेग नीदरलैंड्स में है, बाकी सब न्यूयॉर्क में स्टैब्लिश है। फिर नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड किस फिल्म को दिया गया है? ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, अनोरा नाम की एक मूवी है उसको दिया गया है। और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड इसमें दिया गया है माइकी मेडिसन को। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड दिया गया है अनोरा, ऑस्कर अवार्ड इज अनोरा, और बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड इज माइकी मेडिसन। फिर अगेन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, आई थिंक वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, या वर्ल्ड रिपीट हुआ है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑन 3 मार्च। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज ऑन 3 मार्च। और थीम क्या है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फिनांस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। ठीक है, 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आता है, ये याद रखना है बस। फिर उत्तराखंड ने लॉन्च किया है एक स्कीम, चीफ मिनिस्टर सिंगल वुमेन ओनरशिप स्कीम। इसका इसका एम क्या है? ये जो सिंगल वुमेन है उनको फाइनेंशियली एम्पावर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई है। किस स्टेट ने लॉन्च करी है? उत्तराखंड ने लॉन्च करी है। क्लाइमेट बजट इनिशिएटिव, क्लाइमेट बजट इनिशिएटिव कहाँ लॉन्च किया गया है? अहमदाबाद में लॉन्च किया गया है। किस किसके दौरान? द क्लाइमेट बजट इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड एट ग्रीन गुजरात समिट 2025 में, जो अहमदाबाद में हेल्ड हुआ था। इसका टारगेट क्या है? 1 लाख एकड़ में 1 लाख एकड़ एरिया में 5 करोड़ ट्रीज को प्लांट करना, इसलिए एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ द सिटीज को इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है। फिर कंट्रीज बैंड फ्रॉम फीफा वर्ल्ड कप, कौन सी कंट्रीज को बैन किया गया है? रशिया, ऑब्वियसली जैसे हम जानते हैं ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर, कॉन्गो,
पाकिस्तान को भी बैन कर दिया गया है। ऑल्दो पाकिस्तान को बैन ना भी करें तो भी पार्टिसिपेट तो करना था नहीं, क्योंकि ये क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं पाकिस्तान, और सेम हाल भारत का भी है फीफा वर्ल्ड कप में एटलीस्ट। तो रशिया, कॉन्गो एंड पाकिस्तान, तीन कंट्रीज को बैन किया गया है। ऑल्दो इंडिया इज ऑल्सो नॉट पार्टिसिपेटिंग, बट इंडिया को बैन नहीं किया गया है, इंडिया क्वालिफाई ही नहीं कर पाया। फिर गो समृद्धि कैटल इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है, ये केरला में लॉन्च किया है। गो समृद्धि कैटल इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च्ड बाय केरला गवर्नमेंट। फिर ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स में बुर्किना फासो, अफ्रीकन नेशन, इसको फर्स्ट प्लेस आया है। पाकिस्तान को इंटरेस्टिंगली सेकंड प्लेस है, इंडिया इज एट 14th प्लेस। याद क्या रखना है, ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स निकालता कौन है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। और ये टेररिज्म से प्रभावित देशों की सूची है, ना कि टेररिज्म फैलाने वाले देशों की सूची। अगर टेररिज्म फैलाने वाले देशों की सूची का की लिस्ट निकाली जाए तो उसमें पाकिस्तान और यूएसए आई थिंक टॉप पे होना चाहिए, एज पर माय ओपिनियन। पाकिस्तान एंड यूएस शुड बी इन द टॉप। बट ये ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स ये है कि टेररिज्म से प्रभावित देशों की सूची है, ठीक है। फिर गांडीव मिसाइल, गांडीव मिसाइल इंडिया की इंडिजिनसली डेवलप्ड मिसाइल है, एयर टू एयर मिसाइल है। इससे पहले एक और इंडिया की एयर टू एयर मिसाइल थी इंडिजिनसली डेवलप्ड, जिसका नाम था अस्त्र मिसाइल। सो गांडीव जैसा हम जानते हैं, अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम था गांडीव, सो उसके नाम पर ये रखा गया है एयर टू एयर मिसाइल का नाम गांडीव, एयर टू एयर मिसाइल। इससे पहले कौन सी थी, एक अस्त्र मिसाइल। फिर नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। प्रोजेक्ट हिफाजत, प्रोजेक्ट हिफाजत ये लॉन्च किया है पंजाब ने वुमेन सेफ्टी के लिए। सेम इसी तर्ज पे मिशन शक्ति जो है, मिशन शक्ति ये लॉन्च किया था यूपी गवर्नमेंट ने फॉर वुमेन सेफ्टी। सो मिशन शक्ति फॉर बाय उत्तर प्रदेश फॉर वुमेन सेफ्टी एंड प्रोजेक्ट हिफाजत, इसका नाम से लेते हैं वुमेन सेफ्टी, ठीक है। फिर पुलिट्जर प्राइज, पुलिट्जर प्राइज जो है वो 23 कैटेगरीज में दिया जाता है 2025 में इसको। और दो कैटेगरीज के नाम लिखे हैं यहाँ पे इन्होंने। पहला है पब्लिक सर्विस, पब्लिक सर्विस में दिया गया कविता सौरना को दिया गया है। और ब्रेकिंग न्यूज रिपोर्टिंग में द वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ को दिया गया। किस चीज को कवर करने के लिए, जो ट्रम्प का असैसिनेशन प्लॉट था उसको कवर करने के लिए द वॉशिंगटन पोस्ट स्टाफ को पुलिट्जर प्राइज 2025 को 25 दिया गया है। और पब्लिक सर्विस कैटेगरी में ये प्राइज दिया गया है कविता सुवर्णा को, ठीक है। और ये 23 कैटेगरीज में, टोटल 23 कैटेगरीज में जर्नलिज्म का प्राइज है ये, जर्नलिज्म का प्राइज है, टोटल 23 कैटेगरीज में दिया जाता है। फिर 58 टाइगर रिजर्व, 58 टाइगर रिजर्व से पहले 57th वाला भी रत्तापानी टाइगर रिजर्व और 58 टाइगर रिजर्व माधव नेशनल पार्क, ये दोनों को रिकॉग्नाइज किया गया है, दोनों ही मध्य प्रदेश में लोकेटेड हैं। और टाइगर रिजर्व किस एक्ट के अंडर में दिया जाता है, ये अगेन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 इसको मैंडेट करता है। और प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ था, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था, प्रोजेक्ट टाइगर। तो ये दोनों याद रखना है। फिर वर्ल्ड जूनियर चेस चैंपियनशिप, पी वेंकटेश ने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। कहाँ हुआ था, मोन्टेनेग्रो, इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन ठीक है, एक बार देख लीजिएगा। फिर 24th सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट, ये 5 to 7 मार्च 2025 को न्यू दिल्ली में हुआ था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 24th 2001 से हो रहा है ये। तो 24th सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट इस बार का न्यू दिल्ली में हुआ है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर राइज ऐप, राइज ऐप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वैक्सीनेशन को ट्रैक करने के लिए उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ठीक है। दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो, राइज ऐप बाय उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट, किस चीज के लिए, टू ट्रैक वैक्सीनेशन। राइज ऐप नाम से नहीं लग रहा होगा लेकिन राइज ऐप वैक्सीनेशन को ट्रैक करने के लिए। फिर सिप्री रिपोर्ट, सिप्री रिपोर्ट जो है वो उन्होंने क्या बोला है कि जो ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग था 2024 में वो 2.1 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है, ठीक है। और 2023 से 3% का इंक्रीज देखा गया है। ऑब्वियसली क्योंकि कंफ्लिक्ट में भी राइज हुआ है, जैसे रशिया यूक्रेन वॉर तो चली रही है, साथ में 2025 में नए कुछ कॉन्फ्लिक्ट जैसे ईरान और इसराइल के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट देखा गया है। तो उसकी वजह से जो मिलिट्री स्पेंडिंग है ऑब्वियसली 2024 में वो बढ़ी है 2.1 ट्रिलियन डॉलर, ये कई देशों की जीडीपी से भी ज्यादा है, एंड अप्रोक्सीमेटली हाफ द इंडियाज जीडीपी। सो इतना पैसा सिर्फ मिलिट्री स्पेंडिंग में खर्च होता है, तो 3% इंक्रीज एज कम्पेयर टू 2023 सेपरेट रिपोर्ट में ये देखा गया है। फिर ज्ञान भारतम मिशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है। ज्ञान भारतम मिशन, इसका ऑब्वियसली मिशन क्या है, एम एम क्या है, एम टू प्रिजर्व और डिजिटाइज द कंट्रीज मैन्युस्क्रिप्ट, हैंड रिटन टेक्स्ट एंड कल्चरल हेरिटेज। ये इंपॉर्टेंट है बस। क्या है ज्ञान भारतम मिशन, किसके लिए, जो इंडिया का मैन्युस्क्रिप्ट है, हैंड रिटन टेक्स्ट है, उसको प्रिजर्व करने के लिए, डिजिटल फॉर्म में प्रिजर्व करने के लिए किसने लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने लॉन्च किया है।
फिर असम वन ये है असम की पहली फर्स्ट सैटेलाइट असम वन। जैसे नाम से ही लगा, इसे ज्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं। असम वन किसने लॉन्च किया है? असम असम की पहली सैटेलाइट है। किसके लिए? डेवलपमेंटल वर्क और डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट को जो है वो हेल्प करने के लिए है। जैसे हम जानते हैं कि जैसे ही मानसून का महीना आता है, वैसे ही जो ब्रह्मपुत्र रिवर है असम में, वो बाढ़ बाढ़ आ जाती है वहां पे। तो डिजास्टर मैनेजमेंट का बहुत बड़ा इशू है असम में। तो उसी को टैकल करने के लिए असम ने ये सैटेलाइट को लॉन्च किया है, असम वन नाम से। फिर जफर एक्सप्रेस, ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान पाकिस्तान में इसको हाईजैक कर लिया था। पहली बार सुना मैंने भी कि ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। ठीक है, तो दिस इज जफर एक्सप्रेस। इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे 15 मार्च, इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है। फिर कांगर घाटी नेशनल पार्क, ये छत्तीसगढ़ में है। कांगर घाटी नेशनल पार्क, इसको नेशनल पार्क का दर्जा 1982 में दिया गया था। और इसको यूनेस्को के टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। और अगर ये फाइनल इसको स्वीकृति मिलती है तो ये यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भी शामिल हो जाएगा। अभी फिलहाल कितने यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं भारत में? 43 हैं। और 43rd किसको दिया गया था? जो चेरादाम मोइदाम है असम में, जो कि रॉयल बरियल साइट्स हैं, उसको वो 43rd था। और 42nd था होयसला के जो टेम्पल हैं हलेबीड कर्नाटका में वो। एंड 41st वॉज गिवन टू शांति निकेतन इन वेस्ट बंगाल। तो टोटल देर आर 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया, जिसमें से 7 नेचुरल हैं, वन मिक्स्ड है। मिक्स्ड वाली कौन सी है? कंचनजंगा इज मिक्स्ड। सो कंगर घाटी अगर शामिल होती है तो ये 8th नेचुरल साइट बन जाएगी। और बाकी बचे हुए 35 क्या हैं? दे आर कल्चरल साइट्स। फिर गोल्ड मरकरी अवार्ड, इंपॉर्टेंट क्या है? गोल्ड मरकरी अवार्ड किसने लॉन्च किया था? 1961 में स्टैब्लिश किया था। किसको दिया गया? दलाई लामा को दिया गया है। ठीक है। किस लिए जाता है? पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में एक्सीलेंस को रिकॉग्नाइज करने के लिए। ऑल्दो यही लोग जानते हैं कि दलाई लामा ने कौन सा एक्सीलेंस शो किया पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, बट स्टिल वी हैव टू रिमेम्बर गोल्ड मरकरी अवार्ड 2025 किसको दिया गया है? 14th दलाई लामा को दिया गया है। हाँ, ये भी पूछ सकता है 14th दलाई लामा का रियल नेम क्या है। सो तेंजिन ग्यात्सो। सो वी नीड टू रिमेम्बर। रायसीना डायलॉग एक इंटरनेशनल रिलेशन पे ऑर्गेनाइज की जाने वाला एक डायलॉग है, जो कि न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज होता है। रायसीना डायलॉग इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि बेस्ड ऑन रायसीना हिल्स इन दिल्ली। तो ये न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ और याद नहीं रखना है। फिर लियो द अनटोल्ड स्टोरी, इस बुक का नाम याद रखना है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी किसके ऊपर है? चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर है। लियो द अनटोल्ड स्टोरी लिखा किसने है? PS रमन ने। और एक रविचंद्र अश्विन की एक बुक थी, द क्रिकेट द कुट्टी कुट्टी स्टोरी, ये थी R अश्विन की बुक। लियो को याद रखना, लियो द अनटोल्ड स्टोरी इज अबाउट द स्टोरी ऑफ चेन्नई सुपर किंग्स। किसने लिखा है? PS रमन ने। ठीक है, फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? 16 मार्च को मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। अभी हमने देखा राइज ऐप किसने लॉन्च किया है? यूपी गवर्नमेंट ने, टू ट्रैक वैक्सीनेशन एंड टू इंश्योर दैट एवरीवन गेट वैक्सीनेशन इन उत्तर प्रदेश। सो राइज ऐप बाय यूपी गवर्नमेंट। इसका एम क्या है नेशनल वैक्सीनेशन डे का? एम टू प्रमोट इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीनेशन फॉर चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन। और नेशनल वैक्सीनेशन डे मनाया किस लिए जाता है? क्योंकि इसी दिन 16 मार्च 1995 को पोलियो रेडिकेशन कैंपेन लॉन्च किया गया था। फिर कबड्डी वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज कहाँ किया गया? इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया गया। यही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ऑब्वियसली इंडिया ही विनर रहता है इसमें, दोनों मैन और वुमेन कैटेगरी में, क्योंकि ये एशियन नेशन है। जैसे इंडिया, बांग्लादेश, कुछ हद तक ईरान, दे डोमिनेट इन कबड्डी। इसलिए जो है इसको ओलंपिक में शामिल नहीं करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज। ठीक है, ऑर्गेनाइज कहाँ गया? इंग्लैंड में ऑर्गेनाइज किया गया। फिर PPP बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट, ये कहाँ लगाया गया है? ये लगाया गया है इंदौर में। ठीक है। और जो मध्य प्रदेश है इन चीजों में बहुत आगे है। इसी में ई वेस्ट क्लिनिक एक, 1 सेकेंड, एक ई वेस्ट क्लिनिक लॉन्च किया था भोपाल ने, ई वेस्ट को रिसाइकिल करने के लिए। सो इंदौर इज लीडिंग। और इंदौर जो है वो स्वच्छता अभियान में भी कई पिछले कई सालों से टॉप पर आ रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। PPP बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहाँ लगाया गया है? इंदौर में लगाया गया। फिर विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201, ये क्या है? ये माइक्रो प्रोसेसर हैं।
किसने बनाया है? इसरो ने बनाया है। इसरो ने बनाया है 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर इसरो ने बनाया है। नाम क्या है? विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201। फिर फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ना सिर्फ ये फर्स्ट वुमेन है बल्कि फर्स्ट अफ्रीकन भी हैं टू गेट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। नाम क्या है? कर्स्टी कोवेंट्री। हालांकि नाम बहुत अजीब है, लेकिन कर्स्टी कोवेंट्री कौन है? फर्स्ट वुमेन एंड फर्स्ट अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। फिर माउंट माउंट लोवो टोबोलाकी, ये अभी एक्टिव वॉल्केनो है। ये याद क्या रखना है इसमें? सिर्फ माउंट लोवो टोबोलाकी है कहाँ? इंडोनेशिया में। दैट इज ऑल वी नीड टू नो। ठीक है, यही दो चीज याद रखनी है। इंडोनेशिया में माउंट लोवो टोबो ताकी लाकी, सॉरी। फिर एआई क्लाउड बेस्ड एक प्लेटफॉर्म, किसका इसका नाम क्या है? वायु। डेवलप किसने किया है? टाटा कम्युनिकेशन ने डेवलप किया है। ठीक है, जैसे अमेजन वेब सर्विसेज, ये एक क्लाउड क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही एआई क्लाउड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म, ये है वायु। इंडिया का अपना है, इंडिजिनस। डेवलप किसने किया है? टाटा कम्युनिकेशन ने डेवलप किया है। फिर वर्ल्ड वाटर डे, ये माना जाता है 22 मार्च को। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया के पास फ्रेश वाटर अराउंड 3 to 4% ही फ्रेश वाटर है, जबकि 18 17 to 18% जो है वो पॉपुलेशन होल्ड करता है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च। और इसका थीम क्या था? ग्लेशियर प्रिजर्वेशन। क्योंकि भारत में भी जानते हैं जो मेजर रिवर्स हैं, दे आर द ग्लेशियल रिवर्स। जैसे गंगा रिवर सिस्टम है, इंदस रिवर सिस्टम, दे आर ऑल फॉर्म्ड फ्रॉम ग्लेशियर्स। सो ये याद रखना है। फिर 59th ज्ञानपीठ अवार्ड। ज्ञानपीठ अवार्ड पहले तो क्या याद रखना है इसमें? 23 भाषाओं में दिया जाता है। जो 22 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, 8th शेड्यूल के अंडर में, प्लस इंग्लिश में। और इस बार किसको दिया गया है? विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। ठीक है। और 58th वाला इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जगत गुरु रामभद्राचार्य को दिया गया था संस्कृत के लिए, और उर्दू पोइट्री के लिए गुलजार को दिया गया था। ठीक है, तो रामभद्राचार्य फॉर संस्कृत, गुलजार फॉर उर्दू पोइट्री। ये 58th था। और 59th ज्ञानपीठ अवार्ड ये विनोद कुमार शुक्ला को दिया गया है। और इनके कुछ मेजर वर्क्स हैं, जैसे द सर्वांट्स शर्ट एंड देयर यूज टू बी अ विंडो इन द वॉल। सो ये दो इंपॉर्टेंट है, इनका याद रखना है। फिर कैच द रेन कैंपेन। कैच द रेन कैंपेन इस बार हरियाणा हरियाणा ने लॉन्च किया है 22 मार्च को, ऑन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वाटर डे। कहाँ पे? पंचकुला, हरियाणा में। ठीक है, इससे ज्यादा कुछ और याद रखना। इसका काम क्या है? वही चीफ, अच्छा, इसी ओकेजन पे चीफ मिनिस्टर जल संचय योजना, इसको भी लॉन्च किया है हरियाणा ने। तो कैच द रेन कैंपेन क्या, इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जैसा हम लोग जानते हैं कि हरियाणा और पंजाब, ये दो ऐसे स्टेट हैं जिसमें वाटर टेबल बहुत ही तेजी से नीचे जा रहा है, ग्राउंड वाटर टेबल। तो इनको बहुत जरूरी है इस तरह के कैंपेन को लॉन्च करना, टू मेंटेन द ग्राउंड वाटर टेबल इन द स्टेट। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज अबाउट सीनियर सिटीजन कमीशन। ये कहाँ बना है? केरला में। सीनियर सिटीजन कमीशन, ये क्या करेगा? प्रोटेक्ट द राइट ऑफ सीनियर सिटीजन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर कोझिकोडे जो डिस्ट्रिक्ट है, उसको एज फ्रेंडली सिटी का अवार्ड दिया है किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ये भी केरला में लोकेटेड है। फिर पंजाब असेंबली प्रोसीडिंग्स जो है वो साइन लैंग्वेजेस में भी अब आएंगी। ठीक है, यही इंपॉर्टेंट है और कुछ और नहीं है। फिर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्राइज। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स प्राइज, ठीक है, ये किसको दिया गया है? कीव के मेयर हैं विटाली क्लिट्सको, इनको दिया गया है ह्यूमन राइट्स अवार्ड। कहाँ पे? जर्मनी में। ठीक है, ह्यूमन राइट्स अवार्ड कीव के मेयर विटाली क्लिट्सको, इनको दिया गया है। और कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया था? ये जर्मनी में ऑर्गेनाइज किया गया था। और एक और इम्पोर्टेंट है ये सेकंड अलग न्यूज है ये। सारा जाफरानी, इनको अपॉइंट किया गया है टुनिशिया का प्राइम मिनिस्टर। टुनिशिया वही जगह है जहां से अरब स्प्रिंग की शुरुआत हुई थी। नॉर्दर्न अफ्रीका में एक देश है टुनिशिया, उसके प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया सारा जाफरानी। और टुनिशिया एक और इम्पोर्टेंट है क्योंकि अरब स्प्रिंग की शुरुआत टुनिशिया से हुई थी। फिर नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। मोरोन कम्युनिटी। मोरोन कम्युनिटी कहाँ की है? इट्स अ ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन है? प्रेमा खांडू। इन्होंने अभी एक बयान दिया कि इंडिया जो है वो चाइना से बॉर्डर शेयर ही नहीं करता। इंडिया का बॉर्डर जो है वो सिर्फ और सिर्फ तिब्बत के साथ है, चाइना के साथ नहीं है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो कि उन्होंने ओपनली चाइना चाइना को की सोवरेनिटी को चैलेंज किया है।
द कम्युनिटी स्पीक्स द मोनपा लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? मोनपा लैंग्वेज है, और ये तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली से बिलोंग करती है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू नो। मोरन कम्युनिटी कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। अरुणाचल प्रदेश की चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रेमा खांडू। फिर इंद्र। इंद्र जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज है, नेवल एक्सेस बायलिटरल नेवल एक्सरसाइज है। किसके बीच में? रशिया और इंडिया के बीच में। कब ऑर्गेनाइज किया गया? 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में। कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है? चेन्नई में, भारत में, मार्च 2025 के बीच, मार्च 2025 में। ठीक है, दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। फिर शंघाई जो है वर्ल्ड की बिलियनर कैपिटल बन गई है। ठीक है, सिटी वर्ल्ड लार्जेस्ट नंबर ऑफ बिलियनियर्स हैं यहाँ पे 2025 में। और भारत की बिलियनर कैपिटल क्या है? वो है मुंबई। मुंबई बिलियनर कैपिटल है भारत की, फाइनेंशियल कैपिटल है भारत की। और सबसे बड़ा एज अ सिटी अगर देखें तो सबसे ज्यादा जीडीपी वाली सिटी जो है मुंबई है भारत की। ठीक है, और शंघाई की अगर बात करें, शंघाई में जो ब्रिक्स का बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये शंघाई में हेडक्वार्टर्ड है। और जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ, इसका हेडक्वार्टर शंघाई में नहीं है, इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में है। सो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। इंडिया दोनों का ही पार्ट है, ब्रिक्स का भी और एससीओ का भी। फिर इंडिया का टी एक्सपोर्ट में क्या रैंक है? इंडिया चाइना के बाद जो है वो सेकंड पोजीशन पे है टी एक्सपोर्ट में। चाइना जो है वो फर्स्ट पे है। तो मेजर टी एक्सपोर्टिंग क्या क्या है यहाँ पे भारत में? दार्जिलिंग और नीलगिरी रीजन से होती है। और दार्जिलिंग टी, उसको 2004 में जीआई टैग भी दिया गया था, दार्जिलिंग टी को। फिर एबल प्राइज 2025, पहले ही जानना है कि ये दिया किस फील्ड में जाता है। ये मैथमेटिक्स का, इसको मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहते हैं। मैथमेटिक्स नोबेल प्राइज। एबल प्राइज किसको दिया गया? जापानीज मैथमेटिशियन मसाकी काशिवारा को। एबल प्राइज मैथमेटिक्स का नोबेल प्राइज कहते हैं इसको। किसको दिया गया? जापानीज मैथमेटिशियन मसाकी काशिवारा को। फिर खेलो इंडिया पैरा गेम्स। खेलो इंडिया पैरा गेम्स कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है, हरियाणा ने टॉप किया है। 34 गोल्ड मेडल, 39 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज मेडल के साथ। तो तीन चीजें याद रखनी है। खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 कहाँ हुआ है? न्यू दिल्ली में हुआ है, हरियाणा ने टॉप किया है। फिर ऑपरेशन ब्रह्मा, ये म्यांमार में अर्थक्वेक आया था, उसमें भारत ने एक रिलीफ और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस भेजा है अपनी तरफ से। उसको ऑपरेशन ब्रह्मा नाम दिया गया है। ऐसा सेम एक ऑपरेशन किया था इंडिया ने टर्की और सीरिया में। और टर्की सीरिया में जब अर्थक्वेक आया था लास्ट ईयर 2024 में, उसका नाम रखा था ऑपरेशन दोस्ती। So these two are important terms to know. So let's come to next news. वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स। वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स इंडिया का बहुत ही पुअर है, एज देख ही रहे हैं हम लोग। इंडिया फिफ्थ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री आया है वर्ल्ड में एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में। दिल्ली रिमेन्स द वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल। इसका एवरेज AQI 169 है, विच फॉल्स इन द अनहेल्दी कैटेगरी। 169 एवरेज है। एंड अक्टूबर नवंबर के अराउंड या दिसंबर के स्टार्टिंग में इट गोज बियॉन्ड अराउंड 1000 कोई पार कर जाता है। खासकर आनंद विहार का एक रीजन है दिल्ली में, यहाँ तो 1300 तक देखा है मैंने। सो इट इज वेरी वेरी अनहेल्दी फॉर सिटीज, फॉर ह्यूमन हेल्थ। और बाकी दिल्ली लखनऊ पटना यहाँ का भी हाईएस्ट AQI लेवल है, वो भी हार्मफुल है हेल्थ के लिए। ठीक है, बट याद क्या रखना है? इंडिया फिफ्थ मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री और दिल्ली वर्ल्ड मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल। फिर रणजी ट्रॉफी किसने जीता है? ये जीता है विदर्भ ने। किसके अंडर कैप्टेंसी में? अक्षय वाडकर की कैप्टेंसी में। ठीक है, केरला के अगेंस्ट खेला गया था फाइनल मैच। तो रणजी ट्रॉफी का विनर कौन है? विदर्भ। फिर उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट किसको अपॉइंट किया गया है? वो है यमांडू रिसी। यमांडू रिसी उरुग्वे के नए प्रेसिडेंट। फिर पीएम युवा स्कीम। युवा स्कीम का युवा की फुल फॉर्म क्या है? युवा उद्यमिता विकास अभियान। किस मिनिस्ट्री का है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। याद कर रखना, पीएम युवा स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के लिए है। किसके लिए? कि वोकेशनल स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए है, फॉर टू यूथ। फिर 34th सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान ये किसको दिया गया है? भद्रेश दास। यही याद रखना और कुछ नहीं याद रखना है। ये संस्कृत स्कॉलर है। बट 34th सरस्वती सम्मान भद्रेश भद्रेश दास को दिया गया। फिर नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। फिर बियॉन्ड स्क्रीन इनिशिएटिव, ये स्क्रीन टाइम को कम करने के लिए, डिजिटल डिपेंडेंसी को घटाने के लिए कर्नाटका ने लॉन्च किया है। बियॉन्ड स्क्रीन इनिशिएटिव किसने लॉन्च किया है? कर्नाटका की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। सो बियॉन्ड स्क्रीन इनिशिएटिव।
ठीक है। फिर साइक्लोन गैरेंस। साइक्लोन गैरेंस ऑल्दो ओरिजिनेट तो बे ऑफ बंगाल में हुआ, लेकिन इसने जाके रियूनियन आइलैंड जो अरेबियन सी में है, जो वेस्टर्न इंडियन ओशन का रीजन जो कहेंगे, साउथ वेस्टर्न इंडियन ओशन रीजन, उस रीजन में जाके रियूनियन आइलैंड, मॉरिशस, मेडागास्कर, और इन आइलैंड्स को कलेक्टिवली वेनिला आइलैंड्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जाके इसने हिट किया है साइक्लोन गैरेंस। तो दैट इज इंपॉर्टेंट टू नो। इससे पहले जो है बहुत सारे और नाम है, जैसे साइक्लोन फेनल है, ये सऊदी अरेबिया ने नेम किया था। फिर साइक्लोन दाना, ये कतर ने नेम किया था। फिर साइक्लोन रेमल, ये ओमान ने नेम किया था। साइक्लोन सीतारंग सतरंग, ये थाईलैंड ने लॉन्च किया था, मतलब नेम दिया था। सो ये कम्युनिटी है 13 या 14 नेशंस की, जो जो इंडियन ओशन में आने वाले साइक्लोन्स को नेम नेम करती है। सो साइक्लोन गैरेंस ये कहाँ हिट किया था? ये बे ऑफ बंगाल में ओरिजिनेट किया था, और रियूनियन, मॉरिशस, मेडागास्कर, यहाँ तक जाके हिट किया था इसने। फिर यूनाइटेड नेशन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये 1 मार्च को, पहले ही दिन, मार्च के पहले दिन जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है 1 मार्च को। थीम क्या था? वी स्टैंड टुगेदर। डिस्क्रिमिनेशन किस फॉर्म का? किसी फॉर्म का, चाहे वो कास्ट बेस्ड हो, रेस बेस्ड हो, रिलीजन बेस्ड हो, लैंग्वेज बेस्ड हो, हर तरह के डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए यूनाइटेड नेशन लॉन्च किया था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च को। अदर इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स देख लेते हैं जल्दी जल्दी। फिर इंडिया की फर्स्ट फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी कौन बनी है? अंजू राठी राणा। इंडिया की फर्स्ट वुमेन लॉ सेक्रेटरी अंजू राठी राणा। C3 ग्लोबल अलायंस कॉन्फ्रेंस जयपुर में हुआ है। C3 ग्लोबल अलायंस कॉन्फ्रेंस जयपुर में। फिर गुरुग्राम में वर्ल्ड पीस सेंटर स्टैब्लिश किया गया है। फिर मार्क कार्नी नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं कनाडा के, किसको रिप्लेस करके? जस्टिन ट्रूडो को रिप्लेस करके। फिर क्रिस्टन स्ट्रोकर, ये ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। चांसलर इज इक्विवेलेंट टू वही हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट का जो पोस्ट होता है वही चांसलर होता है। ये चांसलर ऑस्ट्रिया में है, जैसे, और जर्मनी में चांसलर होता है। बाकी जगह प्राइम मिनिस्टर होते हैं, या कुछ जगह प्रेसिडेंट भी होते हैं, जहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जैसे यूएसए में। फिर यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ होप, 12 जुलाई। फिर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हैज डिक्लेयर 20 दिसंबर 21 एज वर्ल्ड मेडिटेशन डे। वर्ल्ड मेडिटेशन डे ये ऐसे याद रखिएगा कि 21 जून, जैसा हम लोग जानते हैं 21 जून को मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। तो जस्ट 6 मंथ लेटर, December 21 वर्ल्ड मेडिटेशन डे, मतलब 6 महीने के बाद मेडिटेशन करना है। ठीक है, ये याद रखना है। फिर पर्पल फेस्ट जो है दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया। लिविस के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? रणवीर सिंह को। लेविस के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। और वेटलैंड अवार्ड जय श्री वेंकटेशन को दिया गया है, वेटलैंड अवार्ड। वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? जब फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे तो उसमें देखेंगे 2 फेब को वेटलैंड डे मनाया जाता है। और वेटलैंड के प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशन कन्वेंशन है, जो 1971 में साइन की गई थी, रामसर कन्वेंशन। इसके अंडर में अलग अलग देशों में अलग अलग साइट्स को रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ रामसर साइट। तो इंडिया में अभी अराउंड 93 रामसर साइट्स हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है, आउट ऑफ विच 10 जो है वो उत्तर प्रदेश में है। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो। और बिहार में 3 है, एक कंवर लेक है, और एक नागी एंड नकटी। सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू नो। तो इसी के साथ ये मार्च मार्च मंथ का करंट अफेयर खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फरवरी मंथ का करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो जैसा हम लोग जानते हैं कि हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये मार्च मंथ का हो गया। नेक्स्ट मंथ में हम लोग फरवरी मंथ का करंट अफेयर कवर करेंगे। तो और बाकी अप्रैल, मई और जून के करंट अफेयर का जो लिंक है, वो वीडियो का लिंक वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फरवरी करंट अफेयर के साथ।